नमस्कार दोस्तों, मैं पीके हरिचंद अगली वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें आपको मैं ये बताने वाला हूं कि फॉर्म 15G और फॉर्म 15H में क्या अंतर है। फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को कौन भरता है, फॉर्म 15G फॉर्म 15H किस लिए भरा जाता है और इन दोनों फॉर्म को भरने से आपका क्या फायदा है, और इस फॉर्म को भरने के लिए क्या कोई लास्ट डेट भी होती है, और इस फॉर्म को भरने से कहीं नुकसान तो नहीं है कोई। तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना। बहुत ही छोटी वीडियो बनाऊंगा और इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि आप 15G और 15H कैसे भर सकते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है, इनके फायदे क्या हैं। अब जिनको फॉर्म 15G और 15H भरना है, जाहिर सी बात है वो ढूंढते फिरते अगर मेरी वीडियो तक आ चुके हैं तो मुझे नहीं लगता उनको और भी कहीं जाने की कोई ज़रूरत पड़ेगी। मैं एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको बताऊंगा जो आपको समझ में आ जाएगी कि इन दोनों फॉर्म में अंतर क्या है, कैसे भरना है और इनका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मैं वीडियो को ज़्यादा नहीं घसीटूंगा, मेन पॉइंट्स में लेके चल रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो पर बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करना। मैं पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं क्या बता रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ। बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, बस देखते रहिएगा मेरी वीडियो को और पूरी जानकारी आपको यूं मिनटों में मिल जाएगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं आपको मेन पॉइंट्स पे लेके चलता हूँ, जो बताता हूँ कि क्या अंतर है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों फॉर्म में अंतर क्या है। फॉर्म 15G, G फॉर गन, फॉर्म 15G जो है इस फॉर्म को 60 साल से कम उम्र के लड़के भरते हैं। जो पीएफ होल्डर होते हैं, जो पीएफ जिनका खुला हुआ होता है, जिनका पीएफ का पैसा कट रहा होता है, उनको जब ये पैसा 50,000 रुपए से ज़्यादा हो जाता है तब फॉर्म 15G उनको भरना होता है। फॉर्म 15G जो है वो 60 साल से नीचे के लड़कों को भरना होता है। जैसे मैं हूँ, मेरी उम्र अभी 60 साल नहीं है। मेरे आधार, मेरे मार्कशीट आधार से और पैन कार्ड के अनुसार अगर देखा जाए तो मेरी एज जो है अभी 60 साल से कम है। तो मेरे केस में देखा जाएगा तो मैं फॉर्म 15G भरूंगा। तो अगर आप 60 साल से नीचे हैं तो फॉर्म 15G आप भरेंगे, और अगर आपकी एज 60 साल से ऊपर है, आधार, मार्कशीट, पैन कार्ड आदि डेट ऑफ बर्थ के जो भी आईडीज हैं उनके अकॉर्डिंग आपका जो एज है वो 60 साल के अगर ऊपर है तो आप 15H फॉर्म भरेंगे। इन फॉर्म को भरने का कारण क्या होता है? इन फॉर्म का मेन भरने का कारण ये होता है कि आपके विड्रॉल किए गए अमाउंट से टीडीएस ना कटे। मतलब मेरी बात समझना, हो सकता है मेरे बताने में थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो रहा हो, लेकिन अब बात समझने की कोशिश करना, मैं अच्छे से बता रहा हूँ। देखो, फॉर्म 15G जो यंग लड़के हैं जो 60 साल से नीचे हैं, फॉर्म 15G वो लोग भरते हैं पीएफ में जिनका अमाउंट पीएफ का 50,000 रुपए से ऊपर हो रहा होता है। मतलब 50,000 रुपए स्टार्टिंग अमाउंट है। 50,000 का अमाउंट अगर आपका पहुंच गया है तो आपके अकाउंट में टीडीएस कटेगा जब आप पेमेंट विड्रॉल करोगे। उस सिचुएशन में हमें फॉर्म 15G भरना होता है ताकि वो टीडीएस 10% ना कटे। जो टीडीएस कटता है वो 10% कटता है। मतलब आपका जो बेनिफिट का अकाउंट पे पैसा विड्रॉल के होकर आएगा वो 10% कट के आएगा, तो उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। तो वो नुकसान ना हो इसलिए फॉर्म 15G या फॉर्म 15H भरा जाता है। मैंने बताया कि फॉर्म 15G जो है वो यंग लोग भरते हैं 60 साल से नीचे, और 60 साल के ऊपर जो होता है वो फॉर्म 15H भरते हैं ताकि उनका कोई टीडीएस ना कटे, किसी प्रकार का नुकसान ना हो। एक चीज और आसान तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको बड़े ध्यान से समझना क्योंकि ये बहुत जानने वाली बात है। क्योंकि इस चीज पे आदमी धोखा खा जाता है। क्या? एम्प्लॉई शेयर और एम्प्लॉयर शेयर, इन दोनों को समझने की कोशिश करना है। मतलब आपका पैसा और आपकी जो कंपनी दे रही। एम्प्लॉई शेयर आपका, एम्प्लॉयर शेयर जो कंपनी दे रही। ठीक है, बात समझना। इन दोनों का जो टोटल अमाउंट आएगा, कई बार होता है 45,000, 46,000, 47,000, 48 इस तरह का कुछ अमाउंट आता है तो आदमी सोचता है कि अरे मेरा 50,000 के नीचे मैं तो फॉर्म 15G नहीं भरता हूँ, फॉर्म 15H नहीं भरता हूँ। तो वहीं पे कई बार आदमी गलती कर जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखना कभी भी अपना आप पीएफ का अकाउंट जो है खोल के जब आप देखोगे स्टेटमेंट, तो जो इंटरेस्ट का कॉलम होता है वहां पे अमाउंट 0 लिखा होता है। इंटरेस्ट उस टाइम पे नहीं लगा हुआ होता है क्योंकि प्रेजेंट टाइम का उसमें इंटरेस्ट शो नहीं करता है। और आप केवल एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर को जोड़ के अमाउंट समझ जाते हो कि आपको लगता है कि 50,000 से
नीचे है तो उसमें मेरा फॉर्म 15G या H भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहीं पे वो धोखा खा जाते हैं, उनका पैसा फिर कट के आता है अगर वो विड्रॉल करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में कि अगर आपका अमाउंट 45,000 से 50,000 के बीच में है तो मेरा ये मानना है कि उसके पहले ही आप फॉर्म 15G या फॉर्म 15H आप भर दो, ताकि आपको कोई समस्या ना आए आपके सामने, आपका पैसा फर्जी में कट ना जाए। इस चीज़ को बहुत अच्छे से अगर आप समझ गए हैं तो इस चीज़ को आप अच्छे से अपने ऊपर अप्लाई करिएगा। ठीक है, मेरी बात समझ चुके हैं? दोनों चीज़ को समझना। अब उसके बाद अगर आपका अमाउंट, एक चीज़ और ध्यान देना, 2.5 लाख से ऊपर हो रहा है PF का अमाउंट, अगर 2.5 लाख से ऊपर आपका अमाउंट हो रहा है तो आप ये समझना कि आपका पैसा जो है 10% वो कटेगा ही कटेगा। उस सिचुएशन में आपका फॉर्म मान्य नहीं होगा, क्योंकि अगर 2.5 लाख से ऊपर जा रहा है आपका साल के अंदर तो फिर आपको 10% कट के ही मिलेगा। ये मतलब सरकार का एक नियम है, एक रूल है जो वो फॉलो करना पड़ेगा। तो फॉर्म 15G और फॉर्म 15H भरने का सिर्फ आपका यही फ़ायदा है कि आप 2.5 लाख से नीचे के हैं तो आपको फ़ायदा मिल जाएगा, ऊपर है तो फिर आपको कटवाना ही पड़ेगा, और नीचे है तो किस तरीके से क्या भरना है, कटना है, ये मैंने आपको बता दिया है। और फॉर्म 15G भरने की कोई भी लास्ट डेट नहीं होती है, ये एकदम से आप दिमाग में बैठा लेना। कई बार कुछ लोगों के दिमाग में आती है क्या इसकी कोई लास्ट डेट भी होती है, कोई भी लास्ट डेट नहीं होती है। इसको आप कभी भी पूरे फाइनेंशियल ईयर में कभी भी भर सकते हैं, और ये फॉर्म 1 साल के लिए एक बार में भरा जाता। आप कभी ये ना सोच लेना कि मैंने एक बार भर दिया अब हमेशा के लिए फुर्सत नहीं। हर फाइनेंशियल ईयर में जब भी आप विड्रॉल करोगे पैसे, हर साल आपको भरना पड़ेगा, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा अगर आप नहीं भरोगे तो। और एक बात समझ लेना, मैंने बताया कि एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर, आपका पैसा कंपनी का पैसा, उस पैसे को जोड़ना। पेंशन के पैसों को आप नहीं जोड़ोगे, पेंशन इसमें ऐड नहीं होता। पेंशन अगर ऐड कर लोगे तो आपका कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, पेंशन का पैसा अलग होता है, उससे कोई मतलब नहीं होता, वो तो जब आप कंपनी छोड़ोगे तो वो बाद में आपको मिलेगा। ठीक है, वो अलग चीज़ हो गई। तो आप एम्प्लॉई शेयर और एम्प्लॉयर शेयर को जोड़ कर जो अमाउंट हो उसको ध्यान से भर के आप अपना विड्रॉल करना, और फॉर्म भरने के पहले हो सके तो फॉर्म 15G दोनों भर के, जिसका भी जो क्राइटेरिया आता है अपना उसमें भर के आप अपना फ़ायदा अपने हाथ से कर लें। और ये सारी चीज़ें आप अपने घर बैठे ही सब कुछ कर सकते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप किसी भी दलाल या किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में बिल्कुल न पड़ना। आप इस बार वीडियो को देख लोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि कैसे क्या करना है। मैं सारी चीज़ें बता दूंगा, कैसे कि फॉर्म भरना है, कैसे अपलोड करना है, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। बहुत ईजी स्टेप्स है, कोई भी कठिन नहीं। ठीक है, अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि फॉर्म मतलब किस लिए भरा जाता है, रीजन क्या होता है, सरकार हमसे क्यों मांगती है। असल में ये एक प्रमाण पत्र होता है हमारी तरफ से दिया होगा सरकार को कि हम TDS देने लायक नहीं हैं, इसलिए ये फॉर्म भरा जाता है ताकि आपका 10% न कटे। और सरकार जब हम ये फॉर्म भर के देते हैं तो PF दफ्तर वाले इस अमाउंट को नहीं काटते, इनकम टैक्स ऑफिस वाले इसको नहीं काटते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये फॉर्म भरना इसलिए जरूरी है ताकि आपका नुकसान ना हो। फॉर्म 15G फॉर्म 15H भरने का सिर्फ आपका केवल फायदा है, नुकसान किसी प्रकार का नहीं। अब आते हैं मुद्दे पे कि ये फॉर्म मिलता कहाँ है, कहाँ से निकालें, कैसे भरते हैं। तो इस फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम गूगल पर टाइप करेंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, फिर वहाँ पर से मेन लिंक पे क्लिक करके ये वाले पेज पे आएंगे जो ऑफिशियल पेज है। ठीक है, इस पेज में आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये एक ऑप्शन दिख रहा है टैक्स लॉ एंड रूल्स। यहाँ पे हम आएंगे, यहाँ पे देखो फॉर्म डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ये, और यहाँ पे इनकम टैक्स फॉर्म्स पे हम क्लिक करेंगे, जहाँ पे सारे फॉर्म इनकम टैक्स के शो करते हैं। यहाँ पे सारे जितने भी होते हैं सारे यहीं पे शो करते हैं। तो इसमें देखो 15G और 15H ऊपर नीचे दोनों शो करते हैं। तो 15G वाले पे PDF है, यहाँ शो कर रहा है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। बगल में ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये वाला डाउनलोड करने से ये काम करता नहीं, तो पहले वाले पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड कर देंगे। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो ये मेरे सामने पेज खुला हुआ है। इसको बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। इसमें पहला ही पेज भरना होता है, तो पहले वाले पे एडिट करेंगे, चाहे PDF एडिटर से आप एडिट कर लो, और चाहे इसका प्रिंट आउट निकाल के पेन से भर के फिर स्कैन करके फिर अपलोड कर दो। तो मैंने ऑलरेडी फॉर्म थोड़ा सा भर रखा है उस चीज़ को समझाने के लिए, ताकि बेसिक्स
नॉलेज में हमें कोई दिक्कत ना हो बताने में, ठीक है। तो कुछ चीज़ें मैं भर रखा हूँ, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले वाले ऑप्शन पे आपको एक्सेस नेम ऑफ एक्सेस पे लिखना है, जो आपका नाम है जो एम्प्लॉई का, ठीक है। फिर उसके बाद पैन नंबर यहाँ पे फिल करना है। पैन नंबर फिल करने के बाद आपके सामने देखिए ये ऑप्शन दिखाई देगा, ये स्टेटस इंडिविजुअल में इंडिविजुअल रख देना है। यहाँ चौथे नंबर पे प्रीवियस ईयर पूछ रहा है। तो मान लो 2025 के जनवरी में हम पेमेंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर 24-25 डालेंगे। वही अगर 25 में ही अप्रैल में हम पेमेंट निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे हम प्रीवियस ईयर डालेंगे 25-26। इस चीज़ को बड़े ध्यान से ही समझ लेना और इसको सही तरीके से डालना, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च होता है, ठीक है। यहाँ पे हम रेजिडेंट लिख देंगे 5वें नंबर पे, ठीक है। और ये 6वें 7वें नंबर पे ये बहुत ही छोटा एरिया होता है, कंजेस्टेड एरिया होता है। यहाँ पे जो भी एड्रेस पिन कोड आपका होता है वो सारी चीज़ें जैसे तैसे आप भर दोगे आधार से देख के, ठीक है। ईमेल आईडी भी आप फिल कर देना। ये वाला 14 नंबर का जो है यहाँ पे मोबाइल नंबर आप अपना डाल देना। और 15वें नंबर पर आपसे पूछ रहा है कि क्या आपने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत आपने कोई ITR भरा है या नहीं भरा है, तो उसका यहाँ पे यस नो पे डिटेल दे देना। तो कौन से साल का यहाँ पे नीचे लिख भी देना, अगर आपने कोई भरा हुआ है तो, ठीक है। नहीं भरा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नो भी कर दोगे तो चलेगा काम, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो 16वें नंबर पे हम पहुँचेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है जो आप PF का अमाउंट आप निकालना चाहते हैं, जो आप भरना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप अमाउंट वो भरोगे जो एम्प्लॉई शेयर और एम्प्लॉयर शेयर है, ये दोनों जोड़ के भरना है। पेंशन वाला ऐड नहीं करना है, बहुत ध्यान से इस चीज़ को भरना है, ठीक है। बिल्कुल भी गलत चीज़ ना भरना। फिर उसके बाद 17वें नंबर पे पूछ रहा है कि आपने पूरे साल में कितना पैसा कमाया है या कमाओगे, तो उसका भी टोटल यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। सपोज आपने लास्ट टाइम आपने जो पे अमाउंट कमाया है उसका मिलाकर और जो टोटल PF आप निकाल ले वो दोनों मिलाकर यहाँ पे टोटल अमाउंट भरना होता है। इस चीज़ को बड़े ध्यान से ही करना है। लेकिन एक चीज़ समझ लेना कि यहाँ पे जो अमाउंट भरोगे वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का भी ध्यान रख के करना होगा, जो आपका होगा बेसिक एग्जम्पशन, ठीक है। उसके बाद ये 18वें नंबर पर देखो पूछ रहा है कि आपने फॉर्म 15G जो है उस प्रीवियस ईयर में जिस आप ईयर में पैसा विड्रॉल कर रहे हैं, आपने और भी कहीं 15G ऑलरेडी भर रखा है या जमा कर रखा है। जैसे बैंक में है, 1-2 बैंक के कमी अकाउंट नंबर होता है, तो आप वहाँ पे मान लो जमा कर। तो जो आपने जितने आपने फॉर्म जमा करे होंगे उतने नंबर यहाँ पे डालना होगा। जैसे कि मैंने 1 किया हुआ तो मैं 1 डाल रहा हूँ, ठीक है। आपने अगर 2 किए, 3 किए हुए, 4, तो आप वहाँ पे अकाउंट नंबर आप 4 डालेंगे। और यहाँ पे जो ऑप्शन है दूसरा वाला बगल में, ठीक है, यहाँ पे आप वो अमाउंट डालना है। जैसे मैंने 1 में मेरा अमाउंट ये आ रहा है, और जैसे आपने 3-4 किया है, तो 3-4 का टोटल आप यहाँ पे डालोगे अमाउंट। टोटल अमाउंट डालना है कि आपने फॉर्म 15G जितने भरे हैं उन फॉर्मों का टोटल यहाँ पे आपको भरना होगा। यहाँ पे 19 नंबर पे ये पूछ रहा है कि आप का जो मेंबर ID है यहाँ पे भरना है। तो मेंबर ID की जगह पे आप अपना UN नंबर भी डाल सकते हो और मेंबर ID भी डालते हो। हर कंपनी का अलग अलग UN नंबर और मेंबर ID होती, तो आप यहाँ पे अपना UN नंबर डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे डाल देना है। नेचर ऑफ इनकम में आपको डालना है EPF विड्रॉल, ये डाल दो नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन में आपको 192A डाल देना है। और आगे वाले ऑप्शन पर जो अमाउंट पूछ रहा, तो आप जितना अमाउंट निकाल ले वही अमाउंट यहाँ पे डालना है। तो मैंने 60,000 निकालना, तो मैंने डाल लिया। तो यहाँ नीचे सिग्नेचर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप सिग्नेचर कर दोगे ईजिली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद स्क्रॉल करके हम थोड़ा नीचे आएंगे। यहाँ पे आके पहले वाले ऑप्शन पे हम लोग आके अपना नाम फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस ईयर पूछ रहा है, तो प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर यहाँ पे पूछ रहा है। तो प्रीवियस ईयर वही होगा 24-25। अगर आप जनवरी में निकाल लो 25 के, तो प्रीवियस ईयर 24-25 हो जाएगा। और अगर आप अप्रैल में निकाल रहे हो तो वहाँ पे 25-26 हो जाएगा। तो इस चीज़ को जो आपका बताया हुआ है मैंने, वो चीज़ समझ के यहाँ पे डाल लेना। नीचे भी वही सेम डालना है, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर हमेशा 1 साल आगे बढ़ के होता है। फिर यहाँ पे आके सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे प्लेस डाल देंगे, यहाँ पे डेट डाल देंगे। डेट डालने के बाद ये पूरा आपका कंप्लीट भर चुका है एकदम आसान तरीके से, इसमें कुछ भी नहीं है। नीचे वाले फॉर्म को आपको नहीं भरना है, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना। कुछ नीचे रूल्स दिए हुए हैं, इनको आप आसानी से पढ़ लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, अगर आप पढ़ना चाहें तो।
तो अगर आप मेरे वीडियो पे पूरे आखिरी तक आप बने रहे होंगे, आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं की होगी, मैंने जो प्रॉब्लम फेस की है वो सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की है, तो अगर आपने पूरी देखी होगी तो आपको बहुत आसानी से चीज़ें पता चल गई होंगी कि सच में मैंने आपको जानकारी सही दी है या नहीं दी है। बहुत सारे लोग आते हैं जल्दी 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 बताते हैं, ठीक है, वो उनका भी नॉलेज अपनी जगह है, वो उनका तरीका है, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं थोड़ा आराम से थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन कर दूं ताकि सामने वाले को ज़्यादा समझ में आ जाए। और मैं आशा करता हूँ कि आपको बिल्कुल समझ में आया होगा अगर आपने ध्यान से मेरी वीडियो को देखा होगा और आपको लगा हो कि मेरी वीडियो वाकई में जानकारी लायक थी, इंफॉर्मेटिव थी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना जिनको मेरी वीडियो की ज़रूरत है, जो आपके ऑफिशियली दोस्त जो हैं उनको आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। और आपको लगता है, आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है और आप कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई डायरेक्ट खुद करता हूँ। आप चाहे मेरे किसी भी वीडियो को पे उठा के देख लेना, मेरे पास जितने भी कमेंट आते हैं मैं सबका रिप्लाई खुद करता हूँ। यहाँ तक कि मुझे अगर कोई थैंक यू भी बोलते हैं तो मैं थैंक यू का भी रिप्लाई उनको स्माइल या हार्ट में कुछ न देता ही देता हूँ। तो मतलब कहने का है कि अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में आके, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा वहाँ पे। अगर नहीं समझ में आएगा तो उससे रिलेटेड मैं आपको कोई वीडियो बना के दे दूंगा जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे प्रेस कर देना ताकि इस तरीके में जितनी भी नॉलेजदार वीडियो लाऊं आप तक बढ़े आसानी से पहुंच जाए। वैसे मैं वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, सारी चीज़ें आई होप कि बहुत सारे लोग भी करते हैं और मैं भी कर रहा हूँ। हो सकता है आपको दिखाई भी दे रहा हो मेरा पसीना कितना निकल रहा है। तो मेरी मेहनत के लिए तो एक लाइक तो बनता है यार, शेयर भी बनता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। और इस तरह की मैं अगली वीडियो नॉलेजदार लाने तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।